प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम साधारण काल के तीसरे रविवार में हैं और आज के पाठ हमें एक बार फिर आमंत्रित करते हैं कि हम किस प्रकार ईश्वर को गहराई से अपने जीवन में अनुभव करें और उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं नबी इसायास के ग्रंथ से किस प्रकार नबी इसायास भविष्यवाणी करते हैं। एक तरफ तो इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ईश्वर इज़राइलियों के साथ है और उन्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं, और दूसरी अपनी भविष्यवाणी द्वारा वो यह भी संकेत देता है कि किस प्रकार मसीहा प्रभु यीशु क्रिस्त के रूप में एक बार उत्पन्न होगा। आज नबी इसायास बताते हैं कि जो असीरिया का राजा यूदा के साम्राज्य में अपनी सेना लेकर आने वाला था, वह रुक जाता है और रुक जाने के कारण यहूदा के ऊपर बहुत कठिनाइयां आने वाली थी, वह भी ठहर जाती है। और इस बात की पुष्टि करते हुए नबी इसायास बहुत सुंदर प्रकार से कहते हैं, अंधकार में भटकने वालों ने एक महत्ती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हम जब पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि किस प्रकार एक पूर्वी साम्राज्य था जो इज़राइल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी समारिया तरफ थी, और एक दूसरा दक्षिण का साम्राज्य था जिसे यूदा के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। और जो असीरिया का राजा था, उसने पूर्वी साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और वह अब आगे बढ़कर यूदा की तरफ आंख उठाकर चलने लगा था। लेकिन अचानक वह रुक जाता है, शायद ईश्वर की कल्पना के अनुसार वह रुक जाता है। तो नबी इसायास बहुत सुंदर प्रकार से यूदा को यह संदेश देते हैं कि तुम शायद जो अंधकार में जाने वाले थे, तुम पर महत्ती ज्योति उत्पन्न हुई है। अंधकार में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। किस प्रकार यही बात आज हम प्रभु यीशु के मुख से भी सुनते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार प्रारंभ कर रहे हैं। योहन बपतिस्ता गिरफ्तार हो चुका है और अब प्रभु यीशु क्रिस्त आगे बढ़कर प्रवचन देना प्रारंभ करते हैं। और प्रवचन देना प्रारंभ करते हुए यही बात जो नबी इसायास आज के पहले पाठ में कहते हैं, उन्हीं वचनों को हम सुसमाचार में भी सुनते हैं कि किस प्रकार अंधकार में रहने वालों के ऊपर ज्योति का उदय हुआ है, और जो अंधकार में रहते हैं उन पर ईश्वर की ज्योति भरपूर रूप से उत्पन्न हुई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रिस्त के साथ अगर हमारा रिश्ता गहरा रहेगा तो हम कभी भी अंधकार में नहीं रह सकते हैं। जब क्रिस्त हमारा सब कुछ हो जाता है, तब हम ज्योति में अपना जीवन बिताते हैं। इसी बात को बहुत गहराई से समझाने के लिए प्रभु अपने मुख से सबसे पहले वचन जो बोलते हैं वो यही है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु का पहला संदेश है सबके लिए, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो उस राज्य में हम सबों की भागीदारी है। जब से हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, तब से ही इस स्वर्ग राज्य के भागी होने के लिए हम बुलाए गए हैं। कहीं ना कहीं इस न्योते को हम पा तो लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसको सही ढंग से समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन जीने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। आज इसलिए शायद प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, पश्चाताप करो। और जब तुम पश्चाताप करोगे तब हर प्रकार के अंधकार से दूर रहोगे, और जब तुम अंधकार से दूर रहोगे तब प्रभु जो हमें शिक्षा देते हैं
जो यीशु के बताए गए हमारे लिए आज्ञाएं हैं, उनको हम पूर्ण रूप से समझकर अपना जीवन जीते हैं, और उसके अनुरूप जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हम स्वर्ग राज्य के भागी हो जाते हैं। आज विशेष रूप से जब प्रभु यीशु पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं? क्या जब हम पाप में गिर जाते हैं पाप स्वीकार के लिए चले जाएं और पश्चाताप पालें? अवश्य ही, बहुत ही जरूरी है ऐसा करना। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर प्रभु यीशु कहते हैं, पश्चाताप जो मैं चाहता हूं वो यह है कि तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। केवल थोड़े समय के लिए नहीं कि तुमने पाप किया, पाप स्वीकार कर लिया, पाप के बंधनों से छुटकारा मिल गया और खुश हो गए, वो भी जरूरी है। लेकिन प्रभु कहते हैं पश्चाताप तुम्हारा इस प्रकार का हो कि तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। और जो जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है वह प्रभु की ओर मुड़ जाता है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं सबसे पहले पश्चाताप करो। जब अपने हर पाप के बंधनों से तुम दूर हो जाओगे, तब तुम मेरी ज्योति का अनुभव अपने जीवन में कर पाओगे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर मेरे स्वर्ग राज्य के भागी हो पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं किस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को चेतावनी देते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया एकदम बटी हुई कलीसिया थी। वहां व्यक्ति विशेष का अनुसरण किया जाता था। तो इसलिए कुछ लोग पौलुस के पीछे पीछे, कुछ लोग पेतरुस के पीछे पीछे, कुछ लोग अपोलोस के पीछे पीछे चलते थे। और संत पौलुस उन लोगों से कहते हैं, शिक्षा किसकी है? शिक्षा यीशु ख्रिस्त की है। तो किसका तुम्हें अनुसरण करना है? यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करना है। मैं तो केवल एक साधन हूं। हम जानते हैं किस प्रकार संत पौलुस भी एक कट्टर यहूदी होने के नाते ख्रिस्तियों का वो उन पर आक्रमण कर सत्यानाश कर देता था। आज 25 जनवरी है और आज संत पौलुस का एक बहुत बड़ा त्योहार कलीसिया मनाती है, जिसे हम उसके धर्म परिवर्तन या उसके जीवन परिवर्तन का पर्व। लेकिन क्योंकि आज रविवार है तो उस पर्व को नहीं मनाया जाता है। कहीं कहीं जहां संत पौलुस संरक्षक संत है वहां अवश्य ही आज ये पर्व मनाया जा रहा है। तो संत पौलुस बताते हैं, मैं भी उस ख्रीस्त का अनुयायी होकर उसके जीवन को समझकर, उसकी गहराइयों को पहचानकर उसके सुसमाचार को प्रचार करता हूं। इसलिए वो कोरिन्थ के लोगों को चेतावनी देते हैं, तुम व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाओ, लेकिन प्रभु यीशु को अपना सर्वस्व मानकर अपना जीवन जियो। और यही ज्योति में रहने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु को अपना सर्वस्व माने और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। यही पश्चाताप का भी अर्थ है कि हम पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रभु यीशु की इच्छा को अपना बनाकर जीवन जिए, ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य के भागी हो सके। तो इसलिए आज जब हम सुसमाचार के अंत में सुनते हैं प्रभु यीशु 4 शिष्यों को बुलाते हैं, वह पेतरुस और उसके भाई अंद्रयास को और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जो मछुआरे थे बुलाते हैं, और वे सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु के पीछे पीछे हो लेते हैं। क्या वे जानते थे वे क्या कर रहे हैं? शायद पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु में उन्होंने अवश्य ही कुछ ऐसा देखा, उनके वचनों में कुछ ऐसा उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे होना ही सही समझा। यही हमारा भी न्योता है। हम भी शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। जब से हमने बपतिस्मा प्राप्त किया है उस दिन से हम शिष्य बनाने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसलिए आज विशेष रूप से इन 3 बातों को अपने मन में रखें। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने बपतिस्मा प्राप्त करने के कारण जो शिष्य बुलाए गए हैं उस भावना को कभी ना भूलें। और अगर हम उस भावना को जगाए रखना चाहते हैं तो सचमुच एक शिष्य के रूप में अपना जीवन जी। और जो शिष्य के रूप में अपना जीवन जीता है उसके लिए वो एक सौभाग्य है। प्रभु यीशु का अनुयायी होना कोई आम बात नहीं है, ये एक सौभाग्य है। जितना हमारे लिए प्रभु कृपा देते हैं कि हमें शिष्य उसने बनाया है, तो इस सौभाग्य को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करें। साथ ही यह भी समझें
कि जितना यह एक सौभाग्य है उतनी ही यह एक चुनौती है। हम बस ठाठ से बैठ ना जाए, अब तो शिष्य बन गए, सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। शिष्य बनना इसका अर्थ यह है कि हमें उसके अनुसार अपना जीवन भी जीना है, और यह हमारी चुनौती है। और इस चुनौती में अंधकार को हर समय दूर रखना, हमें इसके लिए कार्य करना ही पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि हम सच्चे ज्योति के शिष्य हैं। तो इसलिए आज विशेष रूप से हम शिष्य होने के बारे में मनन चिंतन करें। दूसरी बात, प्रभु हमसे कहते हैं पश्चाताप करो और स्वर्ग राज्य को अपने आप में पूर्ण रूप से महसूस करो। तो हम कहीं ना कहीं जहाँ पाप के बंधनों में गिर जाते हैं, शिष्य होते हुए भी जब हम लड़खड़ा जाते हैं, तो हम इस बात को पहचाने और जाने कि प्रभु हमें बुला रहे हैं, वापस लौट आओ, पश्चाताप करो, अपना जीवन बदल लो। और अगर ऐसा तुम करने में समर्थ बनोगे, तभी आगे चलकर शिष्य के रूप में तुम सुसमाचार का प्रचार कर पाओगे। अन्यथा हम लोगों को क्या बताएंगे? अगर स्वयं हम ही अपने पापों के कारण अंधकार में हैं, तो दूसरों को ज्योति का क्या समाचार दे पाएंगे? प्रभु चाहते हैं कि हम ज्योति के शिष्य के रूप में अपना जीवन जिए। तो इसलिए पूर्ण रूप से पश्चाताप कर ईश्वरीय ज्योति में अपना जीवन जीने का प्रयत्न करें। और तीसरी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्योति की संतान के रूप में जीने का अर्थ है कि हम पूर्ण रूप से प्रभु को अपने जीवन में अपना लें। और प्रभु को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ यही है, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जो उसने हमें सिखाया है उस प्रकार हम अपना जीवन जिए। आसान नहीं है, लेकिन कब प्रभु यीशु ने कहा है क्रिस्तीय जीवन आसान है? कभी भी नहीं, बल्कि उसके विपरीत उन्होंने कहा है, अगर तुम मेरा शिष्य, मेरे अनुयायी बनना चाहते हो, तो हर प्रकार के तकलीफों से तुम्हें भी गुजरना होगा, क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चलना होगा। तो अगर यही प्रभु की आज्ञा है, तो हम अवश्य ऐसा करने में समर्थ बन सकते हैं, अगर हमारे मन में भी ज्योति की संतान के रूप में जीने की इच्छा हो। तो हम ज्योति के संतान बनने की इच्छा करें। और जितना हम ज्योति की संतान बनने की इच्छा करते रहेंगे, हम हमेशा ही न केवल अपने जीवन में ज्योतिर्मय रहेंगे, लेकिन दूसरों का जीवन भी ज्योतिर्मय करेंगे। आइए आज उन शिष्यों की तरह हम भी प्रभु यीशु के अनुयायी बनने के लिए तैयार रहें। हमने तो बपतिस्मा प्राप्त कर उसका शिष्य होने के लिए उसी दिन से तय कर लिया था, लेकिन जो तय किया है उसको सही ढंग से जी पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और आज प्रभु हमसे कहते हैं पूर्ण रूप से उस हर बंधनों से दूर रहकर, उसके नजदीक रहकर अपना जीवन जिए, ताकि पाप से, अंधकार से दूर रहकर हम ज्योति की संतान के रूप में अपना जीवन जी सके। आइए इस कृपा के लिए हम आज प्रार्थना करें।